नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं सुशील यादव आप सभी का स्वागत करता हूं हमारी परीक्षा यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि प्यारे साथियों सभी का स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा, सभी की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज सभी के सामने एक ऐसी वीडियो लेकर आया हूं जो कि हमारी एसएससी जीडी से संबंधित रहने वाली है। एसएससी जीडी जिसके अंतर्गत प्यारे साथियों 10th पास अगर आप हैं तो आप इस परीक्षा के अंदर बैठ सकते हैं और आप इसके अंदर एक अच्छी खासी जॉब सिपाही यानी कांस्टेबल की पा सकते हैं। आज का वीडियो जो है इस मुद्दे पर है प्यारे दोस्तों कि आखिरकार एसएससी जीडी के अंदर वेतन कितना होता है। क्या कोई ऐसी फोर्स है जैसे सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, असम राइफल या फिर हम बात करें प्यारे साथियों एनआईए और एसएसएफ, इनमें सबसे ज्यादा वेतन किसका होता है? हमको कौन सी यहां पर सबसे बेस्ट जॉब रहनी चाहिए और सबसे ज्यादा सैलरी किसमें मिलती है और क्या वह कारण है जिसके अंतर्गत इनके अंदर सैलरी के अंदर वेतन के अंदर डिफरेंसेस हमको देखने के लिए मिलते हैं। तो आज मैं इस वीडियो को लेकर आया हूं कि आखिरकार एसएससी जीडी में जब आप लग कर जाओगे तो आखिर हमारा वेतन कितना रहेगा, किस फोर्सेस में जाने के बाद हमको कितनी सैलरी मिल रही होगी ट्रेनिंग के दौरान और ट्रेनिंग के बाद, इस पर बात करने के लिए प्यारे साथियों आया हूं। ज्यादा समय को ना जाया करते हुए मैं आपको समझाना चाहता हूं कि प्यारे साथियों अगर हम एसएससी जीडी की बात करें जो आपको सिपाही की यहां पर क्या दिलाता है, सिपाही की एक नौकरी देता है यानी कि कांस्टेबल की एक नौकरी मिलती है। इसके अंतर्गत आगे प्रमोशन के माध्यम से आप किसी भी स्तर तक जा सकते हैं, वो एक अलग बात है। इसके अंतर्गत जो हमारी फोर्सेस आती हैं 6+8 यानी एनआईए और एसएसएफ भी इसके अंदर जुड़ गई हैं। तो आपको किस फोर्स के अंदर कितना वेतन मिलता है इस पर थोड़ी सी वार्ता करते हैं। सबसे अहम बात तो प्यारे दोस्तों ये रहती है कि इन फोर्सेस के अंदर सबसे मुख्य बात जो है वो ये रहने वाली होती है कि इनके अंदर जो वेतन दिया जाता है वो इनकी बेसिक पेमेंट का हम बात करें किसका, अगर हम बेसिक पेमेंट का बात करें तो इनकी बेसिक पेमेंट जो रहती है सभी फोर्सेसों की, चाहे वो एनआईए हो, चाहे एसएसएफ हो, चाहे सीआईएसएफ हो, चाहे वो सारी की सारी फोर्सेस हो, इनकी जो बेसिक पेमेंट है प्यारे साथियों वो 21,700 रहती है। मतलब इनका बेसिक पेमेंट जब अगर आपसे कोई पूछता है अगर आप किसी भी नौकरी को कर रहे हो कि आपकी बेसिक पेमेंट कितनी है, इसका मतलब है कि इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा चीज ऐड नहीं की गई है, ये आपकी एक बेसिक पेमेंट है। तो इन सभी फोर्सों की बेसिक पेमेंट 21,700 रुपए होती है। 21,700 से लेकर 69,100 तक इनकी पेमेंट यहां पर रहने का काम करती है, यानी बेसिक में कुछ चीजें ऐड होती हैं, उसके बाद यहां तक इनकी सैलरी जा सकती है। मतलब ये कह सकते हैं इससे कम तो सर मिलेगा ही मिलेगा नहीं, इससे कम तो मिलेगा ही मिलेगा नहीं, मतलब 21,700 तो इनकी बेसिक पेमेंट है वो तो मिलेगी ही मिलेगी। अब बात करते हैं, देखो जो प्यार दोस्तों इनकी बेसिक पेमेंट होती है इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा चीजें निकलती है। मैं लास्ट में लेकर आऊंगा कि टोटल पेमेंट इनकी बन कितनी आती है, इसके अंतर्गत कुछ एक्स्ट्रा चीजें यहां पर ऐड होती हैं। सबसे पहली चीज होती है प्यार साथियों एचआरए। एचआरए जो एचआरए इनको मिलता है ये तीन तरह से इनको एचआरए मिलता है। एक यहां पर स्लैब में इनको 8% एचआरए मिलता है, एक प्यार साथियों 16% एचआरए मिलता है और एक यहां पर प्यारे दोस्तों 24% एचआरए मिलता है। यानी तीन स्लैब होती हैं जो एचआरए के माध्यम से इनको दी जाती है। यहां पर 8% किसे मिलेगा, तो 8% उस व्यक्ति को एचआरए मिलेगा। किसका 8%? इस बेसिक पेमेंट का 8%। बेसिक पेमेंट का 8% उनको एचआरए मिलता है जो किसी ग्रामीण एरिया में ड्यूटी देते हैं, जॉब करते हैं या ग्रामीण एरिया में उनकी पोस्टिंग है। 16% उनको यहां पर एचआरए मिलेगा जिनकी ड्यूटी कहां पर है, जिनकी ड्यूटी शहरों में है, जिनकी ड्यूटी शहरों में उनको यहां पर एचआरए कितना मिलेगा, 16% मिलेगा। किसका? बेसिक पेमेंट का। जबकि हम बात करें तो 24% एचआरए उनको मिलेगा जो महानगरों में ड्यूटी दे रहे होंगे, जैसे मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, बड़े महानगरों में जो ड्यूटी देंगे उनको 24% एचआरए मिलेगा। तो सबसे अहम बात तो जो सैलरी के अंतर देखने के लिए हमें मिल जाता है, पहला कारण एचआरए। मतलब 8%, मतलब कहते हैं ना कि ड्यूटी आपकी कहां चल रही है, मानो आपकी ड्यूटी एक छोटे से गांव में चल रही है, वो 8% आप क्या ले रहे होगे, एचआरए ले रहे होगे। दूसरा बंदा 24% ले रहा होगा तो सैलरी में 21% का एक 8% ऐड होगा, एक का 24% होगा, तो काफी अंतर देखने के लिए मिल जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें प्यार साथियों तो उसके बाद आता है प्यार साथियों आपका डीए। जो डीए होता है ये आपको 10% मिलता है। कितना? डीए आपको 10% मिलता है। और जो डीए प्यार साथियों जो 10% मिल रहा है ना, ये आपको एक साल में 2 बार मिल जाता है, एक साल में 2 बार मिल जाता है, तो इसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन ये जो है ये आपको ट्रेनिंग के बाद मिलने शुरू होते हैं, यानी कि ट्रेनिंग के बाद आपको डीए एचआरए मिलने शुरू होते हैं। तो एक साल में 2 बार ये मिल जाता है प्यार साथियों, इसको आप 10% कह सकते हैं। 10% आपको क्या मिल जाता है, तो 10% आपको डीए मिल जाता है। उसके अलावा प्यार साथियों अगर हम बात करें, उसके अलावा हम बात करें तो एक होता है इंक्रीजमेंट, सैलरी में इंक्रीजमेंट होता है। वो प्रति वर्ष अगर हम बात करें 3 से 4% इनका बढ़ता रहता है, 700 रुपए लगभग इनके हर साल बढ़ते हैं, वो अलग चीज हो गई। ठीक है, अगर हम बात करते हैं प्यार साथियों इसके बाद रिस्क अलाउंस के बारे में, किसके बारे में? रिस्क अलाउंस के बारे में। तो देखो
अगर हम बात करें प्यार से तो रिस्क अलाउंस के बारे में, तो रिस्क अलाउंस होता क्या है, ये दरअसल इसका बहुत बड़ा रोल होता है सैलरी को कम और ज्यादा करने में। जैसे कि आप किसी सामान्य स्तर पर मतलब सामान्य से एरिया में ड्यूटी दे रहे हो तो वहां पर आपको रिस्क अलाउंस कम मिलेगा। अगर आप किसी ऐसी जगह पर जैसे जम्मू कश्मीर छत्तीसगढ़ आदि के अंदर आपकी ड्यूटी चल रही है तो वहां पर रिस्क अलाउंस थोड़ा सा ज्यादा मिलता है। तो ये रिस्क अलाउंस जो है प्यार साथियों, मैं ये कह सकता हूं कि 20,000 तक रिस्क अलाउंस मिल सकता है, या 20,000 से लेकर 11,000 तक रिस्क अलाउंस मिल जाता है यहां पर जो एसएससी जीडी की सिपाही की नौकरी करते हैं। तो एक को 20,000 मतलब इसी के अंदर 20,000 ऐड होगा और ये सारी चीजें भी ऐड होंगी, मतलब 21,700 में ये इनमें से एक कोई ऐड हो जाएगा, यहां पर डीए ऐड हो जाएगा। उसके अलावा रिस्क अलाउंस आपकी ड्यूटी कहां पर चल रही है ये बहुत बड़ा मैटर होता है। तो आपको यहां से भी क्या मिल जाएगा प्यार साथियों, यहां से भी एक अच्छा मोटा अमाउंट मिल जाएगा जिसकी वजह से आपकी सैलरी ठीक ठाक बन जाएगी। तो ये तो होता है प्यार साथियों बेसिक पे के अंदर क्या क्या आपका ऐड होता है। इसके अंदर जो आपकी मेडिकल फैसिलिटी होती है, कैंटीन फैसिलिटी होती है, वो एक अलग मैटर हो गया, ठीक है। हम अभी बात कर रहे हैं कि आखिरकार सिपाही की भर्ती में सैलरी कितनी मिलती है वह आपको मैं बताना चाह रहा हूं। अब बात करता हूं प्यार साथियों, मैं यहां पर देखिए मैंने आपसे कहा कि 21,700 कितना 21,700 इनकी बीपी यानी कि बेसिक पेमेंट हुआ करती थी। अब बेसिक पेमेंट के बाद अगर हम बात करें तो अगर हम देखें तो अगर इसके अंदर आप डीए को जोड़ते हो तो आप ये कह सकते हो सर 25,000 के आसपास इनकी सैलरी हो जाएगी बेसिक पेमेंट प्लस यहां पर डीए। अगर इसके अंदर आपने एचआरए भी जोड़ दिया तो एचआरए अगर मैं बात करूं तो 1800 से लेकर 5400 तक एचआरए इनका बन जाता है, 1800 3600 5400 इतना एचआरए बन जाता है। तो एचआरए को जब जोड़े तो 30,500 इनका एचआरए बन जाता है। अगर हम यहां पर रिस्क अलाउंस को जोड़ते हैं तो लगभग हम ये कह सकते हैं कि 17,500 रिस्क अलाउंस को जोड़ देते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात क्या बनती है कि आखिरकार 48,000 तक इनकी सैलरी बन जाती है अगर आप एसएससी जीडी सिपाही की नौकरी कर रहे हैं। यानी 21,500 से ये अन्य चीज ऐड होते होते लगभग 48,000 सैलरी बन जाती है। ये डिपेंड करती है कंडीशन के ऊपर। ये जो मैं आपको डाटा दे रहा हूं सारा का सारा डाटा जो दिया गया है, जो बात की है मैंने उसके आधार पर दे रहा हूं। इसमें आप ऐसा मत समझिएगा कि सर 48,000 कैसे, ये 17,500 हो सकता है, किसी को 11,000 ही मिल रहा हो तब उसकी सैलरी इतनी थोड़ी बनेगी। मेन चीज है कि अगर उसको सबसे बेस्ट से बेस्ट चीजें मिलती चली जाए, एचआरए डीए, इसके अलावा हम बात करें रिस्क अलाउंस, तब उसकी लगभग 48,000 सैलरी मिल जाती है। इससे भी ज्यादा बन सकती है, हाँ बन सकती है। मैंने जैसे बताया कि 21,700 से लेकर 69,100 तक इनकी सैलरी बन सकती है अगर आप सिपाही की पोस्ट पर हो। उसके अलावा आप जानते हैं कि अगर हम प्यारे साथियों बात करें, जो कमांडो वगैरह होते हैं, एनएक्सजी हो गया, एसपीजी हो गया, तो उनके 10-12 हजार रुपए और ऐड होकर आते हैं तो वो सैलरी फिर और भी ज्यादा हो जाती है। ओवरऑल मैं बात करूं तो ये एक किसी सिपाही की अगर सारे अनाउंस वगैरह सही मिलते हैं तो ये एक सिपाही की यहां पर सैलरी बन सकती है। क्या सर सिपाही की जो आपने सैलरी बताई, ये सारा फंडा जो आपने बताया, आपने कुल मिलाकर यहां पर ये इतना बता दिया कि 48,000 वेतन मिलेगा। क्या सर ये बताओ कि हमारी जो फोर्सेस होती हैं, जैसा कि आपने बताया जो हमारी यहां पर अर्धसैनिक बल है, जिसमें से हम प्रमुख रूप से बात कर लें, जैसे हमको सर कौन सी बेस्ट रहेगी, इनमें ये 48,000 किस में बन सकती है। तो मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, जैसे कि आपकी प्यार साथियों सबसे महत्वपूर्ण होती है सीआरपीएफ। अगर मैं बात करूं सबसे ज्यादा सैलरी किस में मिलेगी, तो सबसे ज्यादा सैलरी मिलने की उम्मीद रहती है सीआरपीएफ में। क्यों मिलती है? क्योंकि सीआरपीएफ को रिस्क अलाउंस बहुत ज्यादा मिलता है। अगर जम्मू कश्मीर के अंदर हम बात करें तो बीएसएफ को रिस्क अलाउंस ज्यादा मिलता है, क्योंकि जो आपके बॉर्डर वाली एरिया होंगे, जैसे जम्मू कश्मीर होगा, गुजरात हो गया, उसके ऊपर हम अरुणाचल प्रदेश जहां भी बॉर्डर लगता होगा वहां पर जहां पर बीएसएफ काम कर रही होगी तो बीएसएफ को अनाउंस ज्यादा मिलेगा, रिस्क अलाउंस, क्योंकि वो रिस्क ज्यादा है, वो बॉर्डर पर काम कर रही है और सीआरपीएफ अंदर काम कर रही है। तो बीएसएफ को जब बॉर्डर एरिया होता है वहां पर रिस्क अलाउंस बीएसएफ को ज्यादा मिलता है। वैसे अगर हम बात करें ओवरऑल तो सीआरपीएफ ओवरऑल सबसे ज्यादा वेतन पाने वाली फोर्स होती है। सीआरपीएफ के अंदर सबसे ज्यादा वेतन बनता है क्योंकि इनके एचआरए डीए रिस्क अलाउंस वगैरह इनके सबसे ज्यादा बन जाते हैं। अगर दूसरे नंबर पर मैं बात करूं कि सर दूसरे नंबर पर सैलरी लेने में दूसरे नंबर पर कौन सी फोर्स आती है, तो दूसरे नंबर पर प्यार साथियों बीएसएफ आती है, जो दूसरे नंबर पर सैलरी यहां पर पाती है। तीसरे नंबर पर अगर मैं वेतन के मामले में बात करूं, ध्यान रखिएगा वेतन के बारे में बात कर रहा हूं, तो असम राइफल का वेतन अच्छा खासा मिल जाता है, क्योंकि असम राइफल की कई बटालियन आपने देखा होगा आर्मी की तरह काम करती है, मतलब आर्मी के सहयोग में काम करती है, आर्मी की तरह ड्यूटी देती है और इनको कई बार अनाउंस भी आर्मी के बराबर मिल जाता है। तो तीसरे नंबर पर वेतन पाने वाली फोर्स होती है असम राइफल। इसके बाद अगर हम बात करें प्यार साथियों चौथे नंबर पर हम बात करें तो आपकी आईटीबीपी आती है, क्योंकि ये भी आपके बॉर्डर आदि पर ही रहती है, तो इसको भी ठीक ठाक वेतन मिल जाता है। अगर हम इसके बाद बात करें प्यार साथियों तो इसके बाद आप सीआईएसएफ को ले सकते हो, किसको? सीआईएसएफ को ले सकते हो, जो कि यहां पर वेतन पाने में हम कह सकते हैं कि यहां पर 5वें नंबर पर आती है। सीआईएसएफ के बाद आती है आपकी प्यार साथियों एसएसबी। कौन सी? सीआईएसएफ के बाद आती है एसएसबी। यानी हम ये कह सकते हैं ये सीआईएसएफ और एसएसबी ये समतुल्य हैं दोनों, ये सीआईएसएफ और एसएसबी दोनों समतुल्य हैं। इनके अंदर सैलरी में ज्यादा डिफरेंसेस नहीं जाता,
लेकिन सबसे नीचे अगर हम बात करें तो यही दोनों आने का काम करती हैं। उसी के साथ अगर हम दो की और बात कर लेते हैं, एसएसबी और एनआईए। कौन सी? एनआईए। हाँ, एसएसबी और एनआईए। तो देखिए एसएसबी और एनआईए के अंदर क्या है कि जो इनका एक जगह से दूसरे स्थान जैसे जाते आते रहते हैं, उसका एक बहुत मोटा अमाउंट इनको मिल जाता है। ऐसा नहीं कि इनके अंदर सबसे कम वेतन मिलता है, नहीं, मैं इनकी डिस्कस लास्ट में कर रहा हूं। ऐसे यानी ऐसे सॉरी यहां पर, हाँ, यानी कि हम बात करें एसएसएफ, क्या एसएसएफ की बात करें और एनआईए की बात करें, एनआईए की बात करें तो एसएसएफ और एनआईए जो है प्यार साथियों, इनके अंदर वेतन अच्छा खासा मिलता है, क्योंकि जैसे यहां पर रिस्क अनाउंस आदि डीए वगैरह मिल रहे थे, अलग अलग डिफरेंसेस हो रहे थे, तो इन सबकी अपेक्षा एसएसएफ और एनआईए के अंदर काफी अच्छा खासा यहां पर जो यातायात का इधर से उधर जाने का जो इनका चार्जेस मिलते हैं इनको, वो इनको बहुत अच्छा मिल जाता है, तो इनको भी सैलरी मिलती है। अगर मैं इन्हें ओवरऑल की बात करूं, अगर इन्हें यहां पर 6 फोर्सों की बात करूं प्यार साथियों, तो आप ये कह सकते हैं कि नंबर 1 पर हम सीआरपीएफ को रखेंगे सर पेमेंट के मामले में, सेकंड पर बीएसएफ को रखेंगे, थर्ड नंबर पर हम किसको रखेंगे? असम राइफल को रखेंगे, और 4 नंबर पर हम यहां पर आईटीबीपी को, 5 नंबर और 6 नंबर इसमें तो किसी को ऊपर नीचे कर लीजिएगा, इसमें कोई समस्या नहीं है। 5 और 6 नंबर पर एसएसबी और हमारी यहां पर सीआईएसएफ रहने वाली, क्योंकि आपको पता है सीआईएसएफ कहां ड्यूटी देगी? एयरपोर्ट वगैरह पर देती है, मेट्रो वगैरह पर दे रही है, तो वहां पर इसको रिस्क ही नहीं है, रिस्क ही नहीं है कुछ, और एक व्यक्ति बॉर्डर पर खड़े होकर ड्यूटी दे रहा है, तो निश्चित सी बात है कि इनको रिस्क अनाउंस कम मिलेगा, और इसका अनाउंस बहुत बड़ा अमाउंट होता है, ये मैं आपको बता चुका। तो सीआरपीएफ बीएसएफ कहां ड्यूटी देती है? ये कभी मेट्रो वगैरह पर तो देती नहीं है, तो इनको रिस्क अनाउंस ज्यादा मिलता है। तो ये क्रम हो सकता है प्यार साथियों, सैलरी के आधार पर हम इसको यहां पर कह सकते हैं। जो सीआरपीएफ से कमांडोज वगैरह जाते हैं, जैसे कि एसपीजी हो गया, एनएक्सजी हो गया, जाते तो इनसे भी है, लेकिन एनएक्सजी के अंदर सीआरपीएफ से जाते हैं, तो ये यानी एसपीजी के अंदर जाते हैं, तो ये जो हो गया प्यार साथियों, इसके अंदर जो कमांडो वगैरह के अंदर जाएंगे उनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा और पेमेंट मिल जाता है, जैसे कि रैपिड एक्शन फोर्स वगैरह होते हैं, तो उनके अंदर और भी वेतन ऐड हो जाता है। अब बात करते हैं प्यार साथियों इसके अलावा क्या क्या चीजें आपके लिए महत्वपूर्ण रहती हैं, क्या क्या चीजें आपके लिए महत्वपूर्ण रहती हैं। देखिए इसके बाद एक चीज आती है सर पेंशन क्या होती है। अगर हम एसएससी जीडी की बात करें तो आपको सुनने में आ रहा होगा कि पेंशन के बारे में। देखिए पेंशन के लिए यहां पर 2 चीजें होती हैं, एक तो होता है एनपीएस, क्या होता है एनपीएस, और एक चीज होती है प्यार साथियों, हाँ क्या ओपीएस, क्या ओपीएस। दरअसल है क्या प्यार साथियों कि एनपीएस को हटाकर सरकार क्या कर रही है, एनपीएस को हटाकर प्यारे दोस्तों हम बात करें तो यहां पर एनपीएस को हटाकर ये ओपीएस को सिस्टम को लाना चाहते हैं, जिसके ऊपर जो सैनिक है वो पूरी तरह से तैयार भी नहीं है। अभी पेंशन पूरी तरह से खत्म नहीं है, उस पर अभी मुद्दा चल रहा है, जबकि हम बात करें एनपीएस को हटाकर ये ओपीएस को लाने वाले हैं। आखिरकार एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि आखिरकार सर जो रिस्क अनाउंस होता है, ये रिस्क अनाउंस जो है सबका अलग अलग क्यों होता है। तो दूसरी बात जान लीजिएगा कि रिस्क अनाउंस हमेशा फोर्स के ऊपर, खुद के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस स्थान पर कितना रिस्क अनाउंस यहां पर अलॉट करती है। ये सरकार के द्वारा रिस्क अनाउंस अलॉट नहीं किया जाता, जबकि फोर्स खुद कहती है, मतलब खुद उसके ऊपर निर्भर करता है कि वो किस स्थान पर कितना रिस्क अनाउंस निर्धारित करेगी। इसलिए अगर किसी को ज्यादा रिस्क अनाउंस मिल रहा है तो उसकी सैलरी बढ़ जाती है, किसी को कम मिल रहा है तो उसकी सैलरी कम हो जाती है। तो रिस्क अनाउंस का एक अच्छा खासा खेल रहता है। मैंने सारी फोर्सेस की किस में सबसे ज्यादा सैलरी होती है, कितनी ओवरऑल यहां पर बन सकती है सैलरी, वह भी मैंने आपको बता दिया, सारी बातें मैंने आपको बता दी। आपको बहुत अच्छी ये वीडियो लगी होगी, और अगर आप एसएससी जीडी में जानने के इच्छुक हैं तो बहुत अच्छी नौकरी है, क्योंकि 10th पास व्यक्ति इसके अंदर जाकर अपनी सेवाएं दे सकता है। प्यार साथियों इस चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है हमारी परीक्षा को। उसके अलावा प्यार साथियों बेल आइकन को दबा लीजिएगा, इस पर ऐसी बहुत बेहतरीन वीडियो में लाता रहूंगा। आप भी बताइएगा कि अगर आपके परिवार में कोई व्यक्ति है तो वो कहां ड्यूटी कर रहा है और उसकी सैलरी कितनी है। यानी कि आपका कोई मित्र, अगर आपका कोई मित्र कहीं ड्यूटी कर रहा है किसी फोर्स के अंदर, कांस्टेबल सिपाही पर, तो कहां ड्यूटी कर रहा है और उसकी सैलरी कितनी है। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो बहुत प्यारी लगी होगी। आप वीडियो को शेयर भी करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। बेस्ट ऑफ लक, नमस्कार मेरे प्यार साथियों, जय हिंद।